तुर्की से बड़ी खबर आ रही है, जहां तुर्की के एक स्कूल में आपको बता दें कि बुध के रोज हुई फायरिंग के वाकये में 9 तलबा हलाक हो गए हैं और 13 अफराद जख्मी हुए हैं। इनमें 6 अफराद की हालत नाजुक बताई जा रही है। जी हां, ये इस तरह के वाकयात अमेरिका में अक्सर पेश आते हैं, जहां पर अक्सर स्कूलों में अंधाधुंध गोली चलने या किसी कंसर्ट में गोली चलने या किसी प्रोग्राम में गोली चलने के वाकये होते हैं। लेकिन इसी तरह का एक वाकया तुर्की में पेश आया है। तुर्किया के एक स्कूल में दरअसल अचानक फायरिंग हुई है और यह कहा जा रहा है कि इस फायरिंग में 9 तलबा मारे गए हैं, 13 जख्मी हैं और इनमें से 6 की हालत नाजुक बनी हुई है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक यह वाकया तुर्क सूबे कहरमान मराश के एक स्कूल में पेश आया है। महलूकिन में 14 साला मुश्तबा हमलावर भी शामिल है। जी हां, 14 साल के एक बच्चे ने दरअसल स्कूल के अंदर अंधाधुंध फायरिंग की है, जिसमें बड़ी तादाद में लोग मारे गए हैं, बहुत से लोग जख्मी हैं और इस हमले में जो हमलावर है यानी 14 साल का जो बच्चा है, जो मुश्तबा हमलावर है 14 साल का, वो भी दरअसल मारा गया है। ताहम यह वाज़ेह नहीं हो सका है कि हमलावर ने खुदकुशी की है या वो पुलिस की जवाबी कार्रवाई में मारा गया है। हमलावर के ताल्लुक से ख्याल किया जाता है कि वो एक तालिबे इल्म था, स्टूडेंट था। तुर्क मीडिया ने बताया है कि हमलावर के पास 5 बंदूकें और 7 मैगजीन थी और वो 2 क्लास रूम्स में दाखिल हुआ। पहले एक रूम में जाता है, अंधाधुंध फायरिंग करता है और उसके बाद वो दूसरे क्लासरूम में दाखिल हो जाता है और अंधाधुंध फायरिंग करता है। हालांकि तहकीकात अभी इस पूरे मामले की जारी है। मकामी मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक हमलावर के वालिद को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। सूबाई गवर्नर के मुताबिक फायरिंग के दौरान इस्तेमाल होने वाला असलहा मुमकिना तौर पर उसके हमलावर यानी वालिद का था, जो साबिक पुलिस अफसर हैं। तुर्क वज़ीर इंसाफ के मुताबिक वाक़ई की तहकीकात की जा रही हैं और इस हवाले से आला सतह की कमेटी तश्कील दी गई है। हमले के बाद पूरे सूबे के तमाम स्कूल 2 दिन के लिए बंद कर दिए गए हैं। तो महज एक 14 साल का बच्चा अपने ही स्कूल में हथियार लेकर पहुंचता है और अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर देता है। बाकायदा उसके पास 5 गन थी, उसके पास गोलियां और कारतूस थी। वो पहले एक क्लास के अंदर दाखिल होता है, वहां पर अंधाधुंध फायरिंग करता है। उसके बाद दूसरे क्लासरूम में पहुंचता है, वहां पर अंधाधुंध फायरिंग करता है और इस बीच वो खुद इस हमले का शिकार हो जाता है। हालांकि अभी यह भी वाज़ेह नहीं हो सका है कि हमलावर यानी इस बच्चे ने खुद अपने से गोली मार ली, खुदकुशी कर ली है या फिर जो मौके पर पुलिस पहुंची है एक तरह से उसने दरअसल इस बच्चे को मार गिराया है, इस हमलावर को मार गिराया है। अभी दरअसल जांच पड़ताल चल रही है। क्या वजह इस हमले की है वो भी अभी निकल कर वापस नहीं आई है। हालांकि जो हमलावर बच्चा था उसके वालिद को गिरफ्तार कर लिया गया है। वो साबिक पुलिस अफसर बताए जाते हैं और जो बंदूकें हैं उसी के वालिद की बताई जाती हैं। तो एक छोटा सा बच्चा, एक 14 साल का मासूम बच्चा स्कूल में पहुंचता और अंधाधुंध फायरिंग कर देता है। इसके पीछे सच्चाई क्या है, क्या कुछ असलियत है, क्या वजह इस हमले की है, जांच पड़ताल के बाद एक तरह से तस्वीर साफ होगी। लेकिन इस तरह के वाकयात दरअसल बहुत चौंकाने वाले हैं, बहुत डरावने एक तरह से हैं और समाज पर कहीं ना कहीं इनके मनफी असरात भी एक तरह से पड़ते हैं। ऐसे में अब जाहिर सी बात है कि जांच पड़ताल होगी और उसके बाद इस हमले की जो सच्चाई है वो निकलकर सामने आएगी। हालांकि तहकीकात अभी इस पूरे मामले की जारी है। मकामी मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक हमलावर के वालिद को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। सूबाई गवर्नर के मुताबिक फायरिंग के दौरान इस्तेमाल होने वाला असलहा मुमकिना तौर पर उसके हमलावर यानी वालिद का था, जो साबिक पुलिस अफसर हैं। तुर्क वज़ीर इंसाफ के मुताबिक वाक़ई की तहकीकात की जा रही हैं और इस हवाले से आला सतह की कमेटी तश्कील दी गई है। हमले के बाद पूरे सूबे के तमाम स्कूल 2 दिन के लिए बंद कर दिए गए हैं। तो महज एक 14 साल का बच्चा अपने ही स्कूल में हथियार लेकर पहुंचता है और अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर देता है। बाकायदा उसके पास 5 गन थी, उसके पास गोलियां और कारतूस थी। वो पहले एक क्लास के अंदर दाखिल होता है, वहां पर अंधाधुंध फायरिंग करता है। उसके बाद दूसरे क्लासरूम में पहुंचता है, वहां पर अंधाधुंध फायरिंग करता है और इस बीच वो खुद इस हमले का शिकार हो जाता है। हालांकि अभी यह भी वाज़ेह नहीं हो सका है कि हमलावर यानी इस बच्चे ने खुद अपने से गोली मार ली, खुदकुशी कर ली है या फिर जो मौके पर पुलिस पहुंची है एक तरह से
उसने दरअसल इस बच्चे को मार गिराया है, इस हमलावर को मार गिराया है। अभी दरअसल जांच पड़ताल चल रही है, क्या वजह इस हमले की है वो भी अभी निकलकर वापस नहीं आई है। हालांकि जो हमलावर बच्चा था उसके वालिद को गिरफ्तार कर लिया गया है, वो साबिक पुलिस अफसर बताए जाते हैं और जो बंदूकें हैं उसी के वालिद की बताई जाती हैं। तो एक छोटा सा बच्चा, एक 14 साल का मासूम बच्चा स्कूल में पहुंचता और अंधाधुंध फायरिंग कर देता है। इसके पीछे सच्चाई क्या है, क्या कुछ असलियत है, क्या वजह इस हमले की है, जांच पड़ताल के बाद एक तरह से तस्वीर साफ होगी। लेकिन इस तरह के वाकयात दरअसल बहुत चौंकाने वाले हैं, बहुत डरावने एक तरह से हैं और समाज पर कहीं ना कहीं इनके मनफी असरात भी एक तरह से पड़ते हैं। ऐसे में अब जाहिर सी बात है कि जांच पड़ताल होगी और उसके बाद इस हमले की जो सच्चाई है वो निकल कर सामने आएगी।